जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि यूपी जीके के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल की सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि यूपी जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए यूपी स्पेशल के सभी तथ्यों को जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको लेके आए हैं। हो सकते नहीं हैं दोस्तों, हैं ही। आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो जीके है जिससे पेपर में पूछा जाता है पूर्णतः तैयार हो जाएगा। आइए दोस्तों, अपना टाइम को व्यर्थ नहीं करते हैं, जल्दी से सारे तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये यूपी जीके के बारे में आपका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 2 के द्वारा हम यूपी जीके को पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों, जल्दी से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले दोस्तों संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको सारे प्रश्नों को लिख लेना है जल्दी जल्दी और हम आपको व्याख्या करते हुए समझाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950, यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी को हुआ था, इसलिए उस यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। आगे लिखा हुआ है दोस्तों विभाजन दिवस। क्या लिखा है? विभाजन दिवस। तो विभाजन दिवस दोस्तों 9 नवंबर। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, यानी कि यूपी के 13 जिलों को विभाजित करके एक नया राज्य दोस्तों बनाया गया। और नया राज्य कौन सा बना? तो नया राज्य दोस्तों उत्तराखंड बना था। क्या बना? उत्तराखंड बना। देखिए, लिखा हुआ भी है, विभाजन दिवस 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। यानी कुछ हिस्सों में मतलब दोस्तों 13 जिलों को, कितने जिलों को? 13 जिलों को अलग किया गया था, तब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। आगे लिखा है राजधानी, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसका प्राचीन नाम क्या था? लखनपुरी। ये दोस्तों देखिए लखनऊ का फोटो बना हुआ भी है। ठीक, आगे लिखा है राज्य चिन्ह। क्या लिखा है? राज्य चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों राज्य चिन्ह क्या है? आप सभी जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का सिंबल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का सिंबल है दोस्तों, ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का सिंबल बना है। इस सिंबल में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस सिंबल में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 2 मछलियां, तीर धनुष और 3 तरंग लाइन। क्या मिलेगा? 2 मछलियां, तीर धनुष और 3 तरंग लाइन। तो दोस्तों आपकी जो 2 मछलियां हैं, ये 2 मछलियां किसका संकेतक हैं? अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है। और जो राज्य चिन्ह था 1938, कब राज्य चिन्ह को स्वीकार किया गया दोस्तों? 1938 में स्वीकार किया गया था। ठीक, जो 2 मछलियां हैं, 2 मछलियां अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं, जबकि तीर धनुष हिंदू शासन रामचंद्र जी का प्रतीक है। हिंदू शासन राम का प्रतीक है। और जो 3 तरंग लाइन है, ये गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। दोस्तों किसका प्रतीक है? 3 तरंग लाइन तो गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो राष्ट्रीय पुष्प है, पुष्प के बारे में चर्चा करें तो पता चलता है उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है पलाश है। क्या है? पलाश। ये देखिए दोस्तों पलाश बना हुआ है। और इस पलाश का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस पलाश का दोस्तों साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या फिर क्रॉच। आपको चित्र में दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। 12 सींगें होती हैं इस जानवर के, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है क्या है? हिंदी है। लोकसभा सदस्य, यानी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 80। राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? 31 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी? 404, जिसमें से 403 प्लस 401 करके दोस्तों 404 सीटों का निर्धारण किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, विधान परिषद की यूपी में कितनी सीटें हैं? तो 100 रुपए। यानी कितनी विधान परिषद की सीटें हैं? तो 100 रुपए के बराबर सीटें हैं। यानी कि विधान परिषद की कितने सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। यूपी के कितने मंडल हैं? तो यूपी में दोस्तों 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। यदि आपने अभी तक 18 मंडल और 75 जिलों को तैयार नहीं किया तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 18 मंडल और यूपी के 75 जिलों के बारे में आप उसको भी जाके देख सकते हैं।
आइए आगे समझते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायती की जो 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई, यानी पंचायत की कितने स्तरीय व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो उस त्रिस्तरीय व्यवस्था में दोस्तों आपको ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत मिलेगा। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला एक देश कौन सा है? तो सीमावर्ती देश कौन सा दोस्तों? नेपाल। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है। सीमावर्ती राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है दिल्ली और 8 राज्य। 8 राज्य जो हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली है और 8 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य क्या है? तो दोस्तों एमपी है। ठीक। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश को जो है कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो हम चले प्रदेश यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो अधिक स्पर्श कौन कर रहा था दोस्तों? तो अधिक स्पर्श मध्य प्रदेश कर रहा था, न्यूनतम स्पर्श हिमाचल प्रदेश कर रहा है। आगे लिखा है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, तो कौन सा जिला है भैया? सोनू भाई, हमारे सोनभद्र भाई यानी सोनू भाई। सोनू भाई से बन गया सोनभद्र। कितने राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों? तो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। कैसे याद होगा? तो आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, छत्तीस, झार, मध्य, बिहार। कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से, छत्तीस, झार, झार, मध्य और बिहार, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। तो आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में भी समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रफल के बारे में लिखा हुआ है क्षेत्रफल संबंधित, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम क्षेत्रफल का निर्धारण करता है? तो हापुड़। हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल का निर्धारण करता है दोस्तों। तो आपको हम फिर से बता दें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर है। कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। सर्वाधिक लखीमपुर, कम हापुड़। ठीक है दोस्तों। अब आगे लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? आपके अपने प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। प्राकृतिक स्वरूप के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्राकृतिक स्वरूप को जानने पे पता चलता है दोस्तों, क्या पता चलता है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग किसका भाग है? तो प्राचीनतम भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, यानी उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? भाबर, तराई क्षेत्र, दक्षिण के पहाड़ और पठार। उत्तर प्रदेश किसका भाग था? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग था और इसके 3 प्रमुख भाग हैं, भाबर, तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठार। ठीक है दोस्तों। आइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है हिमालय से निकलने वाली नदी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती। आपको याद कैसे करना है? तो हम आपको बताते हैं तरीका याद करने का। GYG यानी गंगा, यमुना, गंडक, और दोस्तों SRR। S से हो गया आपका शारदा, R से हो गया राप्ती और R से हो गया रामगंगा। गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, राप्ती, रामगंगा। GYG SRR। इस प्रकार से आपको हिमालय से निकलने वाली नदियाँ याद हो जाएंगी। देखिए आपकी प्यारी सी प्यारी गंगा नदी का चित्र है और आपकी प्यारी यमुना नदी। गंगा नदी और यमुना नदी कितना ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। आगे दोस्तों लिखा है दक्षिण के पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश में नदियां जो हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, रिहंद है। इस प्रकार से याद करने में तो दोस्तों याद होगा नहीं और आप भूल जाएंगे। तो आपको याद कैसे करना है? दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है हम आपको बताते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, यानी KBC। केन, बेतवा, चंबल और सोरी। सो से हो गया सोन नदी और री से हो गया दोस्तों रिहंद नदी। KBC सोरी, KBC सोरी। तो केन, बेतवा, चंबल, सोन नदी और रिहंद नदी। आगे दोस्तों आइए पढ़ते हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। गंगा नदी के किनारे आपके कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी। प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी। आपको याद कैसे होगा? तो आपको याद इस प्रकार से होगा, आपको पढ़ना है प्रहरी ऋषि। प्रहरी कौन है? प्रहरी ऋषि है। प्रहरी कौन है दोस्तों? तो प्रहरी आपका ऋषि है। प्रा से हो गया प्रयागराज, हरि से हो गया हरिकेश,
हरि से हो गया हरिद्वार, ऋषि से हो गया ऋषिकेश, तो प्रहरी ऋषि। उसके बाद आपको दोस्तों पढ़ना है का से कानपुर, वा से वाराणसी। क्या पढ़ना है? प्रहरी ऋषि का वा, प्रहरी ऋषि का वा, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी। आइए दोस्तों आगे यमुना नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यमुना के किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं दोस्तों? तो मथुरा है, कौशाम्बी है, आगरा है, दिल्ली है। मथुरा, कौशाम्बी, आगरा, दिल्ली। तो आपको इसको कैसे पढ़ना है? इसको इस प्रकार से याद करना है, दिया दिया कौम। क्या पढ़ेंगे आप इसको पढ़ेंगे दिया कौम। क्या पढ़ेंगे? दिया कौम पढ़ेंगे। दी से दिल्ली, आ से आगरा, कौ से कौशाम्बी, मा से मथुरा, तो दिया कौम। कैसी ट्रिक लगी दोस्तों आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों शारदा नदी के अन्य नाम को भी जानें। शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? काली नदी। राप्ती नदी का अन्य नाम बूढ़ी गंडक है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? गोरखपुर। तो दोस्तों आपको हम फिर से बताते हैं कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा? तो राप्ती के किनारे दोस्तों गोरखपुर बचा है। और आपको हम बता दें सूरत शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ताप्ती। तो गोरखपुर, राप्ती, सूरत, ताप्ती दोस्तों। ठीक। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? लखनऊ, जौनपुर। गोमती के किनारे कौन से शहर? लखनऊ, जौनपुर। कैसे याद करेंगे? लजौ, लजौ से याद हो जाएगा। ला से लखनऊ, जौ से जौनपुर। ठीक है दोस्तों। आगे सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या। सरयू के किनारे बसा शहर कौन सा है? श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या। ठीक है दोस्तों। तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब लिखा है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण का कार्य करती है। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण का कार्य कौन सी नदी करती है? तो बेतवा नदी करती है। देवप्रयाग के समीप गंगा नदी जो है अलकनंदा एवं भागीरथी से मिल जाती है। क्या लिखा है? देवप्रयाग के समीप गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिल जाती है। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से और पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी तो उस स्थान को कहेंगे देवप्रयाग, यानी डीपी, देवप्रयाग कहेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रमुख झीलें हैं, उन झीलों के बारे में भी समझते हैं। लिखा है ओधी ताल झील कहाँ पे है? तो ओधी ताल झील वाराणसी में है। बड़ा ताल झील दोस्तों कहाँ? तो शाहजहांपुर में। फूलर झील कहाँ? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं आपको पता है। ओंधी झील कहाँ? वाराणसी। बड़ा ताल झील कहाँ? शाहजहांपुर। फूलर झील कहाँ? पीलीभीत में। ठीक दोस्तों। आगे वन एवं वन जीव संरक्षण के बारे में भी समझ लेते हैं। किसके बारे में समझना है? वन्य जीव एवं वन जीव संरक्षण। ठीक है। आइए आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र कितने % है? 7% है। उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र 7%। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 1 है। कौन सा है दोस्तों? तो दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक दोस्तों। वन्य जीव विहार, यानी कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार की संख्या कितनी है? वन्य जीव विहार की संख्या 12 है। वा से वन्य जीव, वा से 12। पक्षी विहार 12 से 1 बढ़ा दीजिए 13। ठीक। वन्य जीव विहार 12, पक्षी विहार 13। प्राणी उद्यान कितने हैं? लखनऊ और कानपुर में। प्राणी उद्यान यानी जू जो है दोस्तों कभी कभी आपके लिए काल बन के आ जाते हैं। तो का से कानपुर, ला से लखनऊ। घड़ियाल संरक्षण केंद्र दोस्तों, तो घड़ियाल का संरक्षण किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया, बहराइच में किया गया। तो लखनऊ में कहाँ? कुकरेल में। बहराइच में कहाँ? करतनिया घाट में। ठीक है दोस्तों। घड़ियाल का संरक्षण लखनऊ तथा बहराइच में किया गया। लखनऊ में कहाँ? कुकरेल में। बहराइच में कहाँ? करतनिया घाट में। आइए दोस्तों आगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसको समझने पे पता चलता कि भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? तो गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? गौतम बुद्ध नगर की है। लिखा है गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? तो बागपत में रहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो बागपत में रहते हैं। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? तो व्यापार कर यानी बिजनेस कर से आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर का संग्रह जोन जो है वो क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर का संग्रह जोन कौन सा है? लखनऊ है।
VAT दोस्तों आपने सुना होगा VAT वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? 1 जून सन 2008 से लागू हुआ था। आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझने पे दोस्तों पता चलता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार से है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु में आपको समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। यानी कि यूपी की जो जलवायु है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक गर्मी उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? सबसे अधिक गर्मी उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी में होती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे अधिक गर्मी आगरा, झांसी में, मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा दोस्तों, न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? मथुरा में होती है। आइए खनिज के बारे में समझते हैं। खनिज में दोस्तों देखने पे पता चलता है, क्या पता चलता है? उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा है? मिर्जापुर है। खनिज के संबंध में सर्वाधिक संपन्न जिला, यानी खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ? मिर्जापुर में। ठीक है दोस्तों, मिर्जापुर में। तो दोस्तों देखिए मिर्जापुर में मिलता क्या क्या है? बलुआ पत्थर मिलता है, एस्बेस्टस पत्थर मिलता है। क्या मिलता? बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस पत्थर। प्रयागराज में क्या मिलेगी? सिलिका बालू या फिर कांच बालू मिलती है। क्या मिलती है? सिलिका बालू और कांच बालू मिलती है। ठीक। ललितपुर से दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के भंडार कहाँ है? तो ललितपुर। यानी यूरेनियम और तांबा कहाँ मिलता है? ललितपुर में मिलता है। सोनभद्र में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? चूना और कोयला। सोनभद्र में क्या मिलेगा? चूना और कोयला मिलेगा। अभ्रक की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता। तो अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहीं भी नहीं पाया जाता है। आइए प्रमुख औद्योगिक संस्थान जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या लिखा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? गाजियाबाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? गाजियाबाद में है। कहाँ है दोस्तों? गाजियाबाद में है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन कहाँ है? रेणुकूट मिर्जापुर। रेणुकूट मिर्जापुर। तो एल्यूमिनियम वाला रेणुकूट मिर्जापुर में है। ठीक। आइए दोस्तों अब हम प्रमुख उद्योग स्थान के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। तो प्रमुख उद्योग स्थान को देखने पे दोस्तों पता चलता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग संस्थान है उसमें से दोस्तों ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री दोस्तों झांसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री दोस्तों कहाँ है? रायबरेली में है। ठीक है। आगे देखिए उर्वरक कारखाना कहाँ है दोस्तों? फूलपुर, प्रयागराज में। तो फूलपुर है प्रयागराज में, एक जगह है वहाँ पे दोस्तों उर्वरक कारखाना है। ठीक है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। पा में छोटा ऊ की मात्रा होगी दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर में है। चिकन या फिर कपड़े का काम कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो चिन्हट, लखनऊ में। कितना आसान तरीके से देखिए दोस्तों, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, लखनऊ में। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। आइए मिट्टी के खिलौने देखते हैं कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों मिट्टी के खिलौने बनते हैं आगरा में। खड़ाऊ कहाँ बनते हैं? पीलीभीत में बनते हैं दोस्तों। कांच का सामान, चूड़ी उद्योग और पोट्री उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। देखिए दोस्तों कितना प्यारा स्कूटर बना हुआ है। आगे देखिए टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ का फेमस है? गोरखपुर। दोस्तों टेराकोटा क्या होता है? मूर्तियों को, किसको दोस्तों? मूर्तियों को आग में पका के बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा कहाँ है? तो टेराकोटा दोस्तों गोरखपुर में है। पॉलीफाइबर यानी कि सूत बनाने का कार्य कहाँ होता है? सूत यानी रेशम से धागा। तो पॉलीफाइबर का काम दोस्तों बाराबंकी में होता है। प्लाईवुड नजीमाबाद। प्लाईवुड कहाँ पे? नजीमाबाद में। रबड़ का कार्य कहाँ पे होता है? तो मोदी नगर में होता है। रबड़ का काम मोदी नगर। ग्रेनाइट की पट्टी या फिर स्लेट कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों चुनार में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? चुनार में बनते हैं। गुलाब जल, गा से गुलाब जल, गा से गाजीपुर। तो गुलाब जल का कार्य कहाँ होता है दोस्तों? गुलाब जल का कार्य गाजीपुर में होता है। फर्नीचर, बेंत, दिया सिलाई कहाँ की फेमस है? बरेली में फेमस है। यानी फर्नीचर का कार्य, बेंत का कार्य, दिया सिलाई का कार्य कहाँ होता है? बरेली में होता है। छपाई फार्मा उद्योग। छपाई फार्मा उद्योग कहाँ का फेमस है? फर्रुखाबाद। छपाई फार्मा उद्योग फर्रुखाबाद। प्रथम चीनी मिल कहाँ लगी दोस्तों? देवरिया, प्रतापपुर। 1903 और 1904 के जो समय सीमा थी
उस समय उस काल में लगी थी। देवरिया प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल लगी थी दोस्तों। आइए परिवहन के बारे में भी समझ लेते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे यानी उ और मा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रतापराज में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये भी प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली, फुर्सतगंज रायबरेली। आइए दोस्तों शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध जो हमारे उत्तर प्रदेश के फेमस हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा हुआ है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ का फेमस है? जायस। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली, बरेली में अभी आपने पढ़ा दिया सिलाई के बारे में भी। और भारतीय पशु चिकित्सालय कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में है। भारतीय साग सब्जी संस्थान कहाँ है? वाराणसी बनारस में है। कहाँ है? वाराणसी बनारस में। नॉलेज पार्क मतलब नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। देखिए जो नॉलेज होती है सबसे ग्रेटर होती है, यानी कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है, तो नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रमुख प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्यों में देखने में पता चलता है कि कथक, कथक का नाम बहुत ही फेमस है। कथक शैली का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। आपसे पूछा जाता है कथक कहाँ का नृत्य है, तो आप बताएंगे कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है दोस्तों। कथक का सर्व प्रमुख केंद्र, कथक का सर्व प्रमुख केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। कथक के प्रमुख उन नायक कौन थे? ठाकुर प्रसाद और विंदादीन, ठाकुर प्रसाद विंदादीन। ठीक है, कथक के प्रमुख उन नायक ठाकुर प्रसाद विंदादीन है। चर्चित व्यक्तित्व, तो चर्चित व्यक्तित्व दोस्तों देखिए कौन कौन से हैं कथक से संबंधित? सितारा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। सितारा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। नृत्य दोस्तों, जो नृत्य हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश के नृत्य फेमस हैं? तो दोस्तों नृत्य में नौटंकी फेमस है। नौटंकी कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी है। कौन सा है? नौटंकी है। दोस्तों आगे बिरहा, देखिए दोस्तों बिरहा कहाँ है? पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा है। तो बिरहा कहाँ का फेमस है? पूर्वांचल का। आल्हा, धुरिया, कार्तिक, राहुला ये कहाँ का फेमस है? बुंदेलखंड का फेमस है। ठीक है दोस्तों। चरकुला, चरकुला कहाँ का फेमस है? ब्रज का क्षेत्र यानी मथुरा। रसिया कहाँ का फेमस है? ब्रजी और बरसाना। कर्मा नृत्य दोस्तों कहाँ का है? सोनभद्र का है। कर्मा नृत्य सोनभद्र का है। मल्हार दोस्तों देखिए मल्हार कहाँ का है? कोरवी का है। धोवार कहाँ का है? पूर्वांचल का है। अभी आपने पढ़ा पूर्वांचल में बिरहा भी था। धोवार पूर्वांचल। देवा दोस्तों, देवा नृत्य, देवा मेला लगता है कहाँ है? देवा शहर बाराबंकी में है। आइए दोस्तों संगीत के बारे में भी जान लेते हैं। क्या लिखा है? संगीत। तो संगीत में दोस्तों जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे प्रमुख नाम अमीर खुसरो जी का मिलेगा। अमीर खुसरो का नाम मिलेगा। इन्होंने किसका विकास किया था? ख्याल गान का। मतलब अपने मन में ख्याल बुनते थे, मन ही मन कल्पना करते थे, उसी प्रकार से गान करते थे। तो अमीर खुसरो ने ख्याल गान का विकास किया। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था एटा में। इन्होंने ही सितार का आविष्कार किया। इन्होंने किसका आविष्कार किया दोस्तों? सितार का। तो अमीर खुसरो ख्याल गान, एटा और सितार का आविष्कार किया। दूसरा नाम आता है हाजी सुल्तान का। इन्होंने क्या किया? ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की। कहाँ की? ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की दोस्तों। तीसरा नाम आता है हुसैन शाह शर्की का। तो बड़ा ख्याल गायकी, इन्होंने क्या किया? बड़ा ख्याल गायकी से संबंधित है ये। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रमुख मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी। वा से विश्वनाथ, वा से वाराणसी। तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। वृंदावन मंदिर दोस्तों नाम से ही प्रसिद्ध है, मथुरा में होगा। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर दोस्तों। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है मित्रों? देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। वराह भगवान मंदिर कहाँ है? एटा। जहाँ अभी आपके अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था एटा में, तो एटा में वराह भगवान मंदिर है। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर में है। ठीक है दोस्तों। आइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जनजाति सबसे प्रमुख है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के बारे में आइए समझते हैं। थारू जनजाति क्या करती है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की? थारू। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, यानी जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जगन्नाथी देवता की पूजा करती है।
किसकी पूजा करती है दोस्तों थारू जनजाति? जगन्नाथी देवता की। कौन से देवता? जगन्नाथी देवता। वर्षा ऋतु में वनहर त्योहार मनाते हैं। वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाते हैं मित्रों? तो वनहर त्योहार। कौन सा त्योहार? वनहर त्योहार। आगे दोस्तों वनराव जनजाति पढ़ते हैं। कौन सा जनजाति? वनराव जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनराव जनजाति। अभी आपने पढ़ा कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और बनराव जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बुक्सा जनजाति को पढ़ते हैं। बुक्सा जनजाति कहाँ मिलती है? बिजनौर में मिलती है। काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा होती है और पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। तो बुक्सा जनजाति कहाँ मिली? बिजनौर में मिली। काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा होती है और किसकी पूजा होती है? पीपल के वृक्ष की पूजा होती है दोस्तों। खरवार जनजाति, किसके बारे में पढ़ना है? खरवार जनजाति। दोस्तों खरवार जनजाति मिर्जापुर में है, यहाँ कर्मा नृत्य होता है। खरवार जनजाति कहाँ है दोस्तों? तो मिर्जापुर। खरवार जनजाति कहाँ है? मिर्जापुर में है। यहाँ किसका नृत्य होता है? कर्मा नृत्य होता है। माही गिर मेहरा बिजनौर, महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख है और इस्लाम धर्माइयों ने भी उल्लेख किया है दोस्तों। यानी कि माही गिर मेहरा के नाम से महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख किया गया और इस्लाम के जो धर्म अनुयायी हैं उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है दोस्तों। आपका पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा पार्ट 2 आएगा और उस पार्ट 2 के द्वारा दोस्तों हम अपना यूपी जीके का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करेंगे और आपको पूरी की तरह यूपी स्पेशल का नोट्स प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दोस्तों परीक्षा में आसानी होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।